रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। जाहिर है चीन की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चीन भले ही खुद को दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर फौज का तमगा देता हो, लेकिन यह भी हकीकत है कि चीन ने 4 दशक में कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी है। वहीं हमारे जांबाजों ने दुनिया के कई देशों में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है। लेकिन बात ताकत की नहीं है, नियत की है। चीनियों की नियत में खोट है, थी और हमेशा रहेगी। आप ये रिपोर्ट देखिए। नमन है उन शूरवीरों को जिनके शौर्य के आगे हिमालय भी बौना है। नमन है उन जांबाजों को जिनकी वीरता की कहानियां लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान की सफेद रेत के जर्रे जर्रे पर चस्पा है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर जब वीरों की सेना चली तो मां भारती के सपूतों का सजदा हर हिंदुस्तानी करना चाहता था। तस्वीरें शिमला की हैं, जहां जवानों का काफिला चीनी चांडालों को सबक सिखाने का जज्बा लिए सरहद की तरफ कूच कर रहा था। सैकड़ों लोग जमा हो गए, हाथ में तिरंगा था, जुबां पर भारत माता की जय के नारे थे। विजयी भव होने का आशीर्वाद दिया, हाथ मिलाया, दुआएं दी, एक एक जवान का सम्मान किया। और जब काफिला सरहद की तरफ बढ़ा तो यूं लगा मानो पूरी कायनात का हिंद के जांबाजों का यशगान कर रही हो। चीन को पटखनी मिलने के बाद से ही हालात तनावपूर्ण हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि हजारों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। एलएसी पर अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। इस बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने साफ कर दिया है कि चीनियों को उनकी हद बताने के लिए भारत के जांबाज पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तैयार हैं, होशियार हैं। आग से खेलने की जिनकी आरजू है वो खाक होने सामने आ जाएं। अब चीनियों का कोई नापाक मंसूबा नहीं चलेगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लगातार दूसरे दिन लेह के दौरे पर थे। फ्रंटलाइन बेस पर तैयारियों को देखा, बोले कि एलएसी पर हालात थोड़े नाजुक और गंभीर हैं, इसलिए हमने एहतियात के तौर पर जवानों को तैनात किया है ताकि अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें। जवानों का मनोबल लद्दाख की चोटियों से भी ऊंचा है। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। ब्लैक टॉप की चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद से ही बीजिंग के लाल सुल्तानों का हलक सूखा हुआ है। आधी रात को चीनियों को जो सबक मिला है उसके बाद से ही शंघाई के सियारों की हर साजिश नाकाम कर दी गई।
खबर है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों और पैदल सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चीन अपनी तोपों को एलएसी के आसपास ही तैनात करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पेंगोंग में चीन की सीमा के अंदर सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है। चीन के कब्जे वाले इलाके मोल्दो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक दिखाई दिए हैं। चीनियों की हर चाल पर अब हमारे जांबाजों की क्लियर नजर है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को चीनियों को पेंगोंग से ही नहीं भगाया गया, बल्कि रणनीतिक लिहाज से अहम सभी ऊंची चोटियों को हमारे जवानों ने कब्जे में ले लिया है। अब हमारी फौज पावरफुल पोजीशन में तैनात है। पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर थाकुंग से लेकर मुखपुरी के पार तक की चोटियों पर हमारे जवान तैनात हैं। इसमें स्पंगुर दर्रे की 2 चोटियां भी शामिल हैं। बहुत ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा 2 किलोमीटर चौड़ा है। दोनों किनारों की चोटियों पर हमारे जवान तैनात हैं। इसलिए इस रास्ते पर चीन की हर हलचल हमारे जांबाजों की निगहबानी में आ चुकी है। यही वजह है कि चीन के चालबाज जनरल बहुत बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। हालात ये हैं कि दोनों तरफ पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे समेत कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मुंह बाए खड़ी हैं। बावजूद इसके चीनियों को जुबान से समझाने की कोशिश भी जारी है। अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। पेंगोंग में हुई झड़प के बाद से ही चीन से लगातार ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है, लेकिन क्या चीन बातों से मानने वाला है? इसे अब तक हुई 5 राउंड की बातचीत से समझा जा सकता है। सोमवार यानी 31 अगस्त को 5 घंटे बातचीत हुई, नतीजा 0 रहा। 1 सितंबर को 8 घंटे चीनियों को उनकी हद बताई गई, नतीजा फिर 0 रहा। 2 सितंबर को 7 घंटे और 3 सितंबर को 4 घंटे की बातचीत भी बेनतीजा रही। चीन बातचीत से मानने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो एलएसी पर चीनियों की उछल कूद खत्म हो चुकी होती। अगर ऐसा होता तो 5 महीने से लद्दाख की सरहद आक्रोश की आग में नहीं सुलग रही होती। अगर ऐसा होता तो चीनियों को सबक सिखाने के लिए हमारे शूरवीरों को हजारों फीट की चोटियों से बीजिंग पर बारूद बरसाने की तैयारी नहीं करनी होती। चीन बात से नहीं मानता, बातचीत के स्वांग में साजिश करता है। इसलिए इस बार माओ के मुल्क की मक्कारी का हर हिसाब करने का पूरा इंतजाम तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।